दोस्त, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो पढ़ाई के लिए दूसरे के घर में मजदूरी करने के लिए सोच ली और वह उस घर में खाना बनाने का काम करने लगी। यूपीएससी की तैयारी के साथ किसी दूसरे के घर में खाना बनाना कितना कठिन होता है यह एक स्टूडेंट अच्छी तरह जानता है। फिर भी यह लड़की दिन में मजदूरी करती और रात में समय निकालकर पढ़ाई करती। एक दिन यह लड़की अपने मालकिन से पूछती है, मालकिन आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बताइए, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। मालकिन ने उस लड़की को डांट कर बोली, तुम्हें उससे क्या मतलब, तू अपना काम कर और जो पढ़ाई करने की सोच रही है जितना समय तू पढ़ाई में देगी उतना समय काम में देगी तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक हो जाएंगे। लड़की वहाँ तो मालकिन की बातें सुन लेती है, लेकिन घर आने के बाद वह लड़की बहुत रोती है। वो इसलिए नहीं रोती कि उसे डांट पड़ी, बल्कि इसलिए रो रही थी कि उसे उसके बेटे से बात करनी थी, क्योंकि लड़की को पता था मालकिन का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ किताबें ले लेती, क्योंकि दोस्त लड़की के घर का हालात इतना ख़राब हो चुका था कि किताब खरीदने के पैसे नहीं थे और जितनी भी किताबें इसके पास थी उसे पढ़कर ख़त्म कर दी थी। लेकिन सिलेबस को ख़त्म करने के लिए उसे और कुछ किताबों की ज़रूरत थी। एक दिन उसकी मालकिन बहुत खुश थी और उस दिन लड़की अपने मालकिन से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है, मालकिन मैं आपके यहाँ 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दूंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिएगा जिससे मैं अपनी किताबें खरीद सकूं। इतना कहकर वह लड़की रोने लगी। इतनी बात सुनकर मालकिन को भी थोड़ी दया आ गई और वह बोली, देखो तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे से बोल दे रही हूँ, तुम उससे बात कर लो और जो भी किताबें चाहिए ले लो। लड़की यह बात सुन बहुत खुश हो जाती है। लड़की उसके लड़के से बात करती है और कहती है, प्लीज़ आप मुझे अपनी बुक और स्ट्रेटजी को शेयर कर दीजिए क्योंकि मेरे पास बुक खरीदने के पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, तुम्हें पता है इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है, अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट से यहाँ टक्कर होती है, तुमसे यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, छोड़ दो यूपीएससी का चक्कर, जाओ काम करो। लड़की फिर घर गई और सोचती है, ये हम लोग को इतना कमज़ोर क्यों समझता है, क्या हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और वह रोने लगती है, लेकिन खुद को समझाकर ठान लेती है, अब तो हमें यूपीएससी क्लियर करनी ही है, इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने फिर से एक ऐसा प्लान तैयार किया, मजदूरी के साथ वह दिन रात मिलाकर 10 घंटे पढ़ाई कर सकती थी किताबों के लिए। अगले दिन वह फिर मालकिन से बोली, मालकिन किताबें दिलवा दीजिए, मुझे यह एग्ज़ाम क्रैक करना है। और मालकिन बेटे से किताब दिलवा देती है। और दोस्त, यह लड़की दिन रात पढ़ाई की और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले अपना सिलेबस पूरा कर ली। एक दिन लड़की अपने मालकिन से बोली, मालकिन आपके बेटे की तैयारी कैसी चल रही है। लड़का यह बात सुना और वह बोलता है, तुम बार बार पूछती हो, तुम्हें पता भी है यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। और दोस्त, अब ये लड़की बदल चुकी थी और यह लड़के को केवल 2 मिनट में पूरा सिलेबस समझा दी। फ्लो में ही इंटरनेशनल रिलेशन पर एक सवाल भी पूछ लेती है। लेकिन दोस्त, उस लड़के को करंट अफेयर्स से दूर दूर तक संबंध नहीं था और वह लड़का वहां से निकल लेता है। दोस्त, यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ और लड़की का प्री निकल जाता है। फिर दोस्त, खुशी की बात यह है कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में लड़की का मेंस भी क्लियर हो जाता है। लेकिन यह बात उनके मालकिन और बेटे को पता भी नहीं था और जिस दिन लड़की का इंटरव्यू था उसी दिन मालकिन का अर्जेंट काम भी था और वह लड़की को फ़ोन करके बोलती हैं, देखो अगर आज तुम काम पर नहीं आई तो तुम्हें हमेशा के लिए काम से निकाल दूंगी। इस लड़की को इंटरव्यू देना जरूरी था और वह इंटरव्यू देने चली गई। फाइनल रिजल्ट आया तो लड़की की आंखों में खुशी के आंसू भर गए क्योंकि अब यह लड़की IAS ऑफिसर बन गई थी। पता है दोस्त, इस लड़की का रैंक कितना था, 369। यह दिन लड़की के लिए बहुत ही खुशी का दिन था और यह बात जब मालकिन और बेटे को पता चला तो माँ के साथ भागा भागा लड़की के घर आता है। और आपको पता है उस लड़की का क्या नाम है, IAS खुशी कुमारी। दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीखना है, गरीब की लड़की जब मजदूरी करके IAS अफसर बन सकती है तो देश का हर एक युवा जो वो ठान ले वह कर सकता है।